हरे कृष्ण, राधे राधे। 11 जून अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पावन मानी जाती है। इस एकादशी के दिन यदि आप इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए एक बार भगवान नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए ऐसे भक्ति और पावन पवित्र कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। प्राचीन काल में कामिल्य नाम की एक सुंदरी नगरी थी। वहाँ सुमेध नाम के एक विद्वान, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सहनशील और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सदाचार और भक्ति से भरा हुआ था, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुमेध प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगने जाते, परंतु दुर्भाग्यवश लोग उन्हें तिरस्कार कर खाली हाथ लौटा देते। कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ा, फिर वे अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते थे। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता, परंतु उनकी पत्नी कभी शिकायत नहीं करती। यदि कोई अतिथि उनके घर आ जाता तो वह स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराती और पति की सेवा में सदा तत्पर रहती। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर ब्राह्मण सुमेध अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, मैं प्रतिदिन लोगों के द्वार पर जाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी सहायता नहीं करता। इस प्रकार निर्धनता में जीवन बिताना अत्यंत कठिन हो चुका है। धन के बिना गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि दूसरे नगर में जाकर कुछ कार्य करूँ, जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सके। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी विनम्र स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके निर्णय का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब मनुष्य को सुमेरु पर्वत पर भी स्वर्ण प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आप परदेश जाने का विचार त्याग दें। आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगी। पति से दूर रहने वाली स्त्री को समाज में सम्मान नहीं मिलता। पत्नी की प्रेम भरी और धर्मयुक्त बातों को सुनकर सुमेरु का मन बदल गया और उन्होंने विदेश जाने का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण कर अपना जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद उनके घर एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने बड़े ही आदर और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपके चरण हमारे घर में पड़े हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। सुमेधु ने ऋषि को घर के भीतर आदरपूर्वक आसन दिया और उनकी पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से भोजन तैयार कर उन्हें अर्पित किया। स्वयं भूखे रहने पर भी उन्होंने अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। भोजन के पश्चात ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे ऋषिवर, हम अत्यंत दरिद्र हैं और अनेक कष्टों से घिरे हुए हैं। आप हमारे घर आए, इसलिए कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमारा जीवन सुखमय हो सके। उनकी विनती सुनकर ऋषि बोले, हे ब्रह्माणी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी मानी गई है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे धन, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे कहा, प्राचीन समय में धन के देवता कुबेर ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से वे धनाधिपति बने। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत का पालन किया था। इसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। इसके बाद ऋषि ने इन्हें पंचरात्रि व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, परम एकादशी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक 5 दिनों तक चलने वाला पंचरात्रि वह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और नित्य कर्म
करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आगे उन्होंने बताया, जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत रखते हैं उन्हें अपने माता पिता और पत्नी समेत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो 5 दिन तक केवल संध्या समेत भोजन करते हैं उनके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो इन दिनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में अन्नदान करने वाला तीनों लोकों के दान के बराबर फल प्राप्त करता है। जो तिल का दान करता है उतने फल वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है जितने तिल उसने दान किए हों। और जो घी से भरा पात्र दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अंत में ऋषि बोले, हे ब्रह्माणी, तुम अपने पति के साथ श्रद्धा और नियम पूर्वक परम एकादशी पंचरात्रि व्रत का पालन करोगी तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऋषि के उपदेशानुसार ब्राह्मण सुमेधु और उसकी पत्नी ने पूर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ परम एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही उनकी गरीबी दूर हो गई। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। दोनों पति पत्नी अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस परम एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी दुख पाप और दरिद्रता का नाश कर उन्हें सुख समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। तो जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुनना चाहते हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।